नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन और आप देख रहे हैं सचिन की ज्ञानशाला। पिछले के वीडियोज में मतलब कि सिंधु घाटी सप्ताह पार्ट 3 के वीडियो में हम लोगों ने सिंधु घाटी सप्ताह के अंतर्गत जो 7 विकसित नगरें थी उसको जाना था। उसमें हम लोगों ने उस नगरे की खोज किसने किया, कब किया और वह किस नदी के तट पर बसा हुआ था उसको जाना था। साथ ही साथ हम लोगों ने उस नगरों को विस्तार से पढ़ना भी शुरू कर दिया था। मतलब ये कि उस नगरे की विशेषताएं क्या थे, वो किस नदी के तट पे बसा हुआ था, जब उस नगरे की खुदाई किया गया तो वहां से क्या क्या चीज प्राप्त हुई, वो कहाँ स्थित है उसको भी जाना था और उस नगरे की क्या विशेषताएं हैं उसको भी जानना शुरू कर दिया था। तो पिछले के वीडियो में हम लोगों ने हड़प्पा स्थल को जाना था जो कि सिंधु घाटी सप्ताह के विकसित नगरों में से एक था। इस वीडियो में हम लोग मोहनजोदड़ो और लोथल को जानेंगे। किसको जानेंगे? तो एक तो मोहनजोदड़ो है, दूसरा लोथल है। इस दोनों स्थल को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या था, ये किस जगह अवस्थित थी और वहां से क्या क्या चीजें प्राप्त हुई हैं। जब उस स्थल क्या खोदाई किया गया तो वहां से क्या क्या चीजों की प्राप्ति हुई है। चलिए बिना किसी देरी के करते हैं अपनी इस वीडियो की शुरुआत। तो जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु घाटी सप्ताह के अंतर्गत जो 7 विकसित नगरें थी उसमें से ये एक नगरे है। मोहनजोदड़ो जो है उसका खोज राखलदास बनर्जी द्वारा 1922 ईस्वी में किया गया और ये स्थल मतलब मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सप्ताह के अंतर्गत खोजा गया दूसरा स्थल था। पहला स्थल हड़प्पा था जिसको कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना था। ठीक है, तो जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो को कुछ अन्य नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि हम मेरा आपका सभी का एक उपनाम होता है, किसी एक को दूसरे नाम से भी जाना जाता है। ठीक उसी प्रकार मोहनजोदड़ो का भी कुछ नाम है, इसका उपनाम है जिससे इसको जाना जाता है। जैसे मौतों का टीला, प्रेतों का टीला, सिंधु सप्ताह का बगीचा, स्तूप टीला, ये सब कुछ इनका अन्य नाम है, मोहनजोदड़ो का अन्य नाम है जिससे मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। जैसे आपसे कोई सवाल एग्जाम में सवाल आ जाए कि मौतों का टीला सिंधु सप्ताह का जो स्थल है उसमें से किसे जाना जाता है, तो वह है मोहनजोदड़ो। अच्छा, इसका खोज कब किया गया? तो 1922 ईस्वी में राखालाल बनर्जी के द्वारा किया गया। अब बात करते हैं इसके अवस्थित के बारे में कि ये कहाँ स्थित था। जब सिंधु घाटी सप्ताह में ये कहाँ अवस्थित था? तो पाकिस्तान प्रांत के लड़काना जिला के सिंधु नदी के किनारे ये स्थित था। मतलब मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित था? सिंधु नदी के किनारे स्थित था। ये सिंधु नदी पड़ता कहाँ है? तो ये पाकिस्तान प्रांत के लड़काना जिला में पड़ता है। ठीक है, और जब इस स्थल का खुदाई किया गया तो वहां से कौन कौन से वस्तुएं मिली, क्योंकि सभी एग्जाम में जो सिंधु घाटी सप्ताह है वहां से एकाध ही टॉपिक है, मतलब एक वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि कौन कौन से स्थल खोजा गया, उस स्थल के खोजकर्ता कौन है, कब खोजा गया और वहां से कौन कौन से वस्तुएं प्राप्त हुई है और ये किस नदी के तट पे बसा हुआ था। ये 4-5 जो टॉपिक है, जो मेन चीज, वहीं से सिंधु घाटी सप्ताह के अंतर्गत प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो जो मोहनजोदड़ो है जब उसका खुदाई किया गया तो वहां से कुछ वस्तुएं प्राप्त हुई। क्या क्या चीज वस्तुएं प्राप्त हुई? विशाल स्नानागार, कांस्य की नर्तकी, गले हुए तांबे का ढेर। जी हाँ, अभी हम सब जो तांबे का यूज करते हैं ना, तो उस समय भी तांबे का यूज होता था। तो वहां पे कुछ गले हुए तांबे का ढेर मिला है। कंपास मतलब सूती वस्त्र, वो भी उस समय मतलब सिंधु घाटी सप्ताह में कंपास मिला है। मलेरिया के साक्ष्य, सर्वाधिक बाढ़ का साक्ष्य, चिमनी साक्ष्य, घोड़े के दांत के अवशेष। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है ना घोड़े के दांत के अवशेष, आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कौन से स्थल से सिंधु घाटी सप्ताह के अंतर्गत कौन से स्थल से घोड़े के दांत के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो कौन सा स्थल है? वह मोहनजोदड़ो। तो ये कुछ चीजें हैं जो मोहनजोदड़ो की जब खुदाई किया गया तो वहां से
वस्तुएं प्राप्त हुई, सामान प्राप्त हुई। तो ये चीज आपको याद रखना अति आवश्यक है। सर्वाधिक मोहरे, वो भी किस रूप में, तो वर्गाकार में। सेल खड़ी से बड़ी, वो यहां से एक महाविद्यालय मिला है, साथ ही विशाल सभा भवन भी मिला है। विशाल सभा भवन का मतलब क्या होता है कि एक सार्वजनिक जगह, एक सार्वजनिक भवन जहां कोई चीज बैठ के मीटिंग किया जा सकता है। जैसे अभी के समय में होता है ना पंचायत भवन। तो पंचायत भवन में क्या होता है, जब कोई सरकारी काम आता है तो वहीं पे सभी लोगों को उस पंचायत के सभी लोगों को बुलाया जाता है, एक सभा आयोजित किया जाता है। तो उस समय भी सभा आयोजित करने के लिए एक विशाल सभा भवन बना हुआ था। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि विशाल सभा भवन किस स्थल से प्राप्त हुआ है, तो वो है मोहनजोदड़ो। ठीक है। अब विशेषताएं कि इसकी और क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला ये है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर। ये जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु घाटी सप्ताह के अंतर्गत सबसे जनसंख्या वाला नगर था। सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर था। विकसित जल निकास प्रणाली थी उसकी, और इसे जोड़वा राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सप्ताह जो है उसकी दो राजधानी हुआ करती थी, एक हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदड़ो। एक हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, इसलिए मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया कि जो मोहनजोदड़ो है, जो कि सिंधु घाटी सप्ताह के अंतर्गत खोदा गया दूसरा स्थल था, वहां से क्या क्या चीजें, कौन कौन से वस्तुएं मिली है, इसकी विशेषताएं क्या है, और ये कहाँ स्थित है। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी जाना कि ये इसको किस और नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग लोथल को जानते हैं कि लोथल क्या है, कि लोथल की विशेषताएं क्या है, लोथल कहाँ पाया गया, लोथल को और किस नाम से जाना जाता है, और लोथल से क्या क्या चीजें की प्राप्ति हुई है। ठीक है। लोथल सिंधु घाटी सप्ताह के अंतर्गत खोजे गए स्थलों में से महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है, क्योंकि यहीं से समुद्री व्यापार होता था, और इसी लोथल को बंदरगाह का नगर कहा जाता है। इसलिए ये उस सप्ताह का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जगहों में से एक था। तो चलिए हम लोग लोथल को जानते हैं। लोथल स्थल का खोज रंगनाथ राव द्वारा 1953 में किया गया था। इसे कुछ और नाम से जाना जाता है, जैसे लघु हड़प्पा, लघु मोहनजोदड़ो, मुर्दों का नगर, बंदरगाह नगर। ये कुछ उनके कॉमन नाम है, ये लोथल के कुछ कॉमन नाम है जो प्रचलित है। ठीक है। अब ये अवस्थित कहाँ था, मतलब ये कहाँ पे स्थित है। जब सिंधु घाटी सप्ताह चल रहा था उस समय लोथल कहाँ स्थित था, तो लोथल भोगवा नदी है जो कि गुजरात के खंबाल की खाड़ी के नजदीक पड़ता है, वो वहां स्थित था। मतलब आपसे कोई ये पूछे कि लोथल कहाँ स्थित था, तो लोथल भोगवा नदी पे स्थित था। अब जब लोथल स्थल का खुदाई किया गया, तो वहां से कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं मिली। कौन कौन से वस्तुएं मिला, चलिए हम लोग उसको जानते हैं। पहला है कि बाजरा व चावल के साक्ष्य। जब इस स्थल का खुदाई किया गया तो सबसे पहली बार यहीं से चावल और बाजरा के साक्ष्य मिले। ठीक है। इससे पहले जब हड़प्पा स्थल का खोज किया गया या मोहनजोदड़ो का खुदाई किया गया तो वहां से चावल और बाजरा का साक्ष्य नहीं मिला, जबकि जब लोथल का खुदाई किया गया तो वहां से चावल और बाजरे के साक्ष्य मिले। उसके अलावा यहाँ से युग्म समाधिया के साक्ष्य मिले। युग्म क्या होता है, जोड़ा, मतलब वहां पे शवों को समाधि के रूप में ये किया जाता था। फिर वहां से हाथी के दांत मिला, गोरिल्ला व बारहसिंघा के चित्र वाली मुहरे मिली, अग्निकुंड के प्रमाण मिले। अग्निकुंड मतलब क्या है कि हो सकता है कि जब अग्निकुंड कहाँ यूज किया जाता है, कहाँ प्रयोग किया जाता है, जब कोई हवन उवन होता है तब ना अग्निकुंड का प्रयोग किया जाता है। तो हो सकता है उस समय भी हवन उवन हुआ करता होगा, इसलिए वहां पे अग्निकुंड के प्रमाण भी मिला। वृत्ताकार व चौकोर अग्नि वेदिका, गोदीवारा मतलब पोत निर्माण, और समुद्र व्यापार, मतलब यहीं से समुद्र व्यापार होता था।
जलीय मार्ग का केंद्र जो लोथल है वो सिंधु घाटी सभ्यता का जो जलीय मार्ग था, जहां से पानी के रास्ता व्यापार होता था, वो इसका केंद्र हुआ करता था। बंदरगाह नगर, दिशा मापक यंत्र, और यहां से और चीज मिला है, यहाँ पे बंदरगाह नगर इसको तो कहा ही जाता है, साथ में यहाँ पे दिशा मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो भी लोथल स्थल का जब खुदाई किया गया तो वहां से वो प्राप्त हुआ। 3 युगल समाधियां, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे एग्जाम में ये पूछते हैं कि ऐसा कौन सा जगह है जहां से 3 युगल समाधियां मिली है, तो आपका आंसर होगा लोथल। उसके अलावा घोड़े की मीन मूर्ति, लोमड़ी के चिन्ह, 2 मुंह वाला राक्षस का मुद्रा, ये सभी चीजें हैं। जब लोथल का खुदाई किया गया तो ये सभी चीजें वहां से प्राप्त हुई। इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज है, जैसे अब घोड़े की मीन मूर्ति, आपसे ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि अभी वैकेंसियों की बरसात हो चुकी है, बहुत सारे वैकेंसी अलग अलग डिपार्टमेंट में बहुत सारी वैकेंसी निकल चुकी है और आप सब एग्जाम का तैयारी भी कर रहे होंगे, तो इसलिए मैंने ये वीडियो अधिक डिटेल्स में बताया है, क्योंकि ये जो YouTube चैनल है वो आपको क्वालिटी भी देता है, क्वांटिटी भी देता है, दोनों देता है, क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी देता है। ऐसा आपको क्वालिटी आपको कहीं नहीं मिलेगा और साथ में क्वांटिटी तो मिलता ही है, क्वांटिटी तो यहाँ मिलता ही है, क्वांटिटी के साथ साथ यहाँ क्वालिटी भी मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे और क्या क्या चीज पूछा जा सकता है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो जलीय मार्ग था उसका केंद्र कौन सा जगह था, तो वो था लोथल, ठीक है। इसके अलावा जो घोड़े की जो मेरिन मूर्ति है, मेरिन क्या होता है, मेरिन की मूर्ति कहां से मिला है, तो वो मिला है लोथल से। 2 मुंह वाला राक्षस का मुद्रा कहां से मिला है, तो वो भी मिला है लोथल से। तो लोथल इंपोर्टेंट जगहों में से एक है। जैसे आप देखिए लोथल है ना, लोथल को और नाम से भी जाना जाता है, जैसे लघु हड़प्पा, लघु मोहनजोदड़ो, मुर्दों का नगर, बंदरगाह नगर, ये कुछ उनके जो कॉमन नाम है, जो लोथल को कॉमन नाम से बुलाया जाता है, जैसे उपनाम से, जैसे आपका कुछ उपनाम होगा, आपका भी 2-3 नाम होगा, मेरा जैसे कुछ नाम है, तो सबका कुछ कॉमन नाम, ठीक उसी प्रकार जो लोथल है उसका भी कुछ कॉमन नाम था। क्या क्या था, लघु हड़प्पा, लघु हड़प्पा इसलिए कि जो हड़प्पा जिस प्रकार से विकसित था ठीक उसी प्रकार से लोथल भी विकसित था, इसलिए इसे लघु हड़प्पा कहा जाता है। जैसे कोई 12 जो सिटी होता है, 12 जो नगर होता है वो अधिक विकसित होता है, उसके अपेक्षा में जो छोटा नगर होता है वो जब कम वो भी विकसित होता है, तो क्या बोलता है, ये 12 है और ये छोटा है, मतलब ये 12 विकसित नगर, ये छोटा विकसित नगर। ठीक उसी प्रकार ये हड़प्पा भी, लोथल भी था, तो लोथल को लघु हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है, लघु मोहनजोदड़ो नाम से भी जाना जाता है, इसे मुर्दों का नगर भी कहा जाता है और बंदरगाह का भी नगर कहा जाता था। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस वीडियो में ये देखा कि मोहनजोदड़ो और लोथल है, वहां से कौन कौन सी चीजें प्राप्त हुई और ये कहाँ पे अवस्थित है। साथ में हम लोगों ने ये भी जाना कि इस स्थल का खोज किसने किया और कब किया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक मातरम।